हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पटेल। आज आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला सवाल। आज हम आपको सिखाएंगे तीसरे का पहला और दूसरा सवाल इस प्रकार से सिखाएंगे कि आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, यदि आप कभी नहीं भूलना चाहते तो आप हमारे साथ बने रहें और हमारे सिखाने के तरीकों को जरूर सीखें। ठीक है, तो अब हम आपको सिखा रहे हैं क्वेश्चन कैसे हल करना है, किस तरीके से हल करना है। ये हमारा आपसे वादा है कि आप भूल नहीं पाओगे और कक्षा 10वीं में गणित में अच्छे मार्क लाओगे। इसलिए सभी बच्चों ध्यान से देखना है और साथ में जो बराबरी के दोस्त भी। ठीक है, तो अब हम आपको हल करके बताते हैं, बोर्ड पे ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है 2, फिर खाली स्थान है, फिर 26 है। तो अब आपको याद रखना है कि यदि ये क्या है, एक समांतर श्रेणी के रूप में दिया है, 3 पद वाली यदि समांतर श्रेणी है तो इसमें आपको कुछ भी नहीं याद रखना। आपको ए बी सी यानी कि A1 A2 A3 आपको A2 का मान निकालना है। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस A3 बाई 2। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A1 का मान है 2, A3 का मान 26/2। तो A2 बराबर हो जाएगा 28/2, अर्थात A2 का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 14 है। हो गया ये उत्तर। हो गया क्या उत्तर, कुछ पता चला? अरे सेकंडों में आ गया भैया उत्तर। आपको दिक्कत नहीं लेना क्योंकि आप हमसे सीख रहे हैं और हमारे से जुड़े हुए हैं। तो अब हम आपको सिखाएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या है, पहले खाली स्थान 13, फिर खाली स्थान 8, पहले खाली स्थान, फिर 13, फिर खाली स्थान, फिर 3। यही है ना? आप अपनी बुक से भी मिला लिया करो। तो इसको भी हल करके बता दें। इसमें कितने पद हैं, A1 A2 A3 A4 कितने हैं, 4 पद हैं इसमें। तो इसके जो 2 पद, पहला और तीसरा पद खाली है, इसका मान आपको बताना है। ठीक है, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क है ही नहीं हमारे पास, और A2 का मान क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, आप देखते जाना, निश्चिंत रहो। और इसके बाद क्या हो जाएगा, A3 का मान भी हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। है क्या आपके पास? नहीं है ना क्वेश्चन में। और A4 का मान क्या है, 3 है। जो आपके पास है उसको रख दो, नहीं है तो छोड़ दो। यही फॉर्मूला अपनाना। ये क्या है, A2 है, A2 बराबर 13 है। तो A2 को क्या लिखते हैं, A2 को लिखा जाता है A प्लस D बराबर 13। ये क्या हुआ हमारा समीकरण 1। A2 यानी D के साथ 1 का गुणा होता है ना। ये क्या है, A4 बराबर कितना है, 3। A4 को क्या लिखोगे आप, A प्लस 3D, क्योंकि जिस जौन सा पद होता है उससे 1 कम करके D में गुणा करते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक, A4 को लिखा A प्लस 3D। तो अब आपको कुछ नहीं करना, लिखो समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो अब घटा दें, आपको कैसे रखना, A प्लस D बराबर 13 और A प्लस 3D बराबर 3। जब घटाओगे तो क्या होगा, चिन्ह में परिवर्तन होता है ना, विलोपन विधि में बताया था अध्याय 3 में, ध्यान रखना। प्लस माइनस का कट गया, -3D में से 1D जाएगा, प्लस का 2D बचेगा, और प्लस के 13 में से माइनस का 3 जाएगा तो प्लस का 10 बचेगा। तो अब हम आपको यहां बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा बचा माइनस का 2D बराबर का 10। तो D बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 बटा माइनस का 2, 2 पंचे 10। तो D का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 5। D का मान क्या आ गया, माइनस का 5। आपको A1 निकालना है ना, तो एक का D का मान समीकरण 1 में रख दो। लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस D बराबर 13 है। तो A प्लस D का मान क्या है, माइनस का
5 बराबर 13, तो ये हो जाएगा a माइनस 5 बराबर 13, तो क्या होगा प्लस माइनस 5 का पक्षांतर होगा, तो a बराबर हो जाएगा 13 माइनस का है तो प्लस में आ जाएगा 5। ठीक, इतना हुआ। और यहाँ पे और बता दें, चलो बता दे रहे हैं, तो a का मान क्या हो जाएगा 13 5 18, क्या आ गया 18। अब हमारा कौन सा रह गया a3, तो हम लिखेंगे a3 बराबर पता नहीं है, तो a3 को क्या लिखा जा सकता है a प्लस 2d लिखा जाता है। a प्लस कितना लिखा जाता है 2d, तो a3 बराबर a का मान कितना निकला 18, ये निकला ना, प्लस 2, d का मान क्या है माइनस का 5, तो a3 बराबर 18 और 5 दूना 10, माइनस माइनस का माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, 5 दूना क्या प्राप्त होगा 10 प्राप्त होगा। ठीक, तो a3 बराबर 18 में से 10 जाएगा 8, क्या आ गया 8, अतः प्राप्त समांतर श्रेणी क्या होगी, a का मान क्या प्राप्त हुआ 18, a2 का मान क्या है 13, a3 का मान क्या प्राप्त हुआ हमें, कहाँ गया 8, a4 का मान क्या है 3, ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है ना बच्चों, ये की हुआ हमारा आंसर। अब प्राप्त श्रेणी इसमें भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा 2, 14 और 26। तो इस प्रकार से हमने आपको क्वेश्चन नंबर तीसरे के पहले और दूसरा सवाल बता दिया है। आप निश्चिंत रहो, ज़्यादा से ज़्यादा देखो, स्वतंत्र रहो और केवल पढ़ाई में ध्यान दो। यदि पढ़ोगे तो अच्छे मार्क आएंगे और माँ बाप का आप नाम रोशन करेंगे। तो आज हमने आपको पहला और दूसरा सवाल बता दिए क्वेश्चन नंबर तीसरे के। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट सवाल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि फेसबुक पर देखा करते हैं तो फॉलो वाला जो बटन आता है ना, उसको जरूर दबा दिया करें, और यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर आपको वीडियो प्राप्त हो। मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट डे।